हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रचनावाद के संदर्भ में बात करेंगे कि रचनावाद है क्या है, इसका क्या अर्थ है और ये जानेंगे कि रचनावाद का क्या महत्व है। उन महत्वों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इस टॉपिक के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। यहां पे आपको बीएड का कंप्लीट विश्लेषण एक साथ मिल पाएगा। जो ये विश्लेषण है, ये विश्लेषण सभी विश्वविद्यालयों का जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है उन सभी पाठ्यक्रमों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये विश्लेषण किया है। तो आप इसको जरूर देखिएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे आप ये वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये जो मेनू है, इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट जो हमारे नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है हमारी, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है रचनावाद। रचनावाद के संदर्भ में हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रचनावाद का अर्थ जानेंगे कि रचनावाद है क्या है। दरअसल रचनावाद जैसे कि शब्द से प्रतीत होता है रचनावाद, यानी कि रचनाएं हो रही है। यहां पे जो रचनावाद है, रचनावाद 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें कि रचना प्लस वाद। रचना का अर्थ है निर्माण और वाद का अर्थ है विचार, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है विचारों का निर्माण। ये किस तरह से? रचनावाद का ये मतलब होता है किस तरह से विचारों का निर्माण करना है खुद से। तो ये किस तरह से होगा? ये इस तरह से होता है जब हम किस तरह से समाज से, वातावरण से हम रूबरू होते हैं, अनेक जो घटनाएं करते हैं, अनेक क्रियाविधियां करते हैं, अनेक कार्य करते हैं, उनसे जो अनुभवों से जो भी हम हासिल करते हैं, जो बौद्धिक विकास में, जिससे हमारा बौद्धिक विकास होता है। तो किस तरह से जो पूर्व का जो ज्ञान होता हमें वो अलग अलग अनुभवों से होता है, अलग अलग कार्यों को करने से होता है, अलग अलग लोगों से मिलने से होता है, अलग अलग लोगों के द्वारा प्रदान की गई जो इंफॉर्मेशन है उससे होता है। जो हमारा पूर्व का जो ज्ञान होगा, उस पूर्व के ज्ञान से किस तरह से हमारे बौद्धिकता के अंदर, किस तरह से बौद्धिक क्षमता के अनुसार हमारे अंदर विचारों का निर्माण होगा, तो उसे ही क्या कहते हैं? रचनावाद कहते हैं। जब पूर्व के ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर विचारों का निर्माण होगा वह ही रचनावाद है। जो रचनावाद है, रचनावाद वास्तव में काफी महत्वपूर्ण होता है। तो किस तरह से ये क्रिएटिविटी का जन्म लेता है, किस तरह से एक व्यक्ति में क्रिएटिविटी का बीज बोता है ये रचनावाद। क्योंकि इसमें यह होता है जो हमारा पूर्व का जो ज्ञान होता है, उस पूर्व के ज्ञान से हमारे अंदर विचारों का निर्माण होता है। हमारे अंदर अनेक नए नए विचार विकसित होने लगते हैं, अनेक दृष्टिकोण विकसित होने लगते हैं, जिससे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हमारा बौद्धिक विकास होता है। और ये इस तरह से हमारा बौद्धिक तंत्र के अंदर एक प्रोसेस होता है जो वास्तव में
इससे ज्यादा बौद्धिक विकास के लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नवीन विचारों का निर्माण करता है, हमारे दृष्टिकोण को विकसित करता है, हमारे तार्किक क्षमता को विकसित करता है। तो इस तरह से ये वास्तव में हमारे सर्वांगीण विकास के लिए भी बेहद आवश्यक होता है। यह सीखने का एक प्राकृतिक या स्वाभाविक सिद्धांत है। जैसा कि मैंने कहा, हमारा पूर्व का जो ज्ञान होता है उस पूर्व के ज्ञान पर ही आधारित होता है। जब हम कोई चीज सीखते हैं, वो चीज हम शून्य से नहीं सीखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि हमने पूर्व में जो चीज सीखी है, कुछ ना कुछ तो सीखी होगी, तो उसका इंप्लीमेंट हम नई चीजों को सीखने में करते हैं। तो हम किसी भी चीज को जीरो से नहीं सीखते हैं। यहां से ये स्पष्ट होता है, क्योंकि हमारे पूर्व का कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, कुछ ना कुछ अनुभव होता है, जिसका इंप्लीमेंट हम दूसरी चीज को सीखने में करते हैं। तो इस तरह से जो ये रचनावाद है, रचनावाद वास्तव में एक प्राकृतिक या स्वाभाविक सिद्धांत है, जिसमें अलग अलग स्रोत से हम जानकारी को एकत्रित करते हैं और स्वयं के विचारों का निर्माण करते हैं। किस तरह से हम समाज में जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य के दौरान जो हमने लर्न किया है, जो हमने लर्निंग किया है, जो हमने अधिगम किया है, उसका जो भी अनुभव हमने लिया है, जो भी हमारे अंदर नॉलेज एकत्रित हुई है, जो भी हमारे दृष्टिकोण का उसने विकास किया उस कार्य ने, तो अलग अलग समाज में किस तरह से अलग अलग स्रोत से जो हमने जानकारी को एकत्रित किया है, उस जानकारी के एकत्रित करने के बाद स्वयं के विचारों का हमारा निर्माण होता है, जिससे कि सिद्धांतों का निर्माण होता है, नए नए दृष्टिकोण का विकास होता है, जो व्यक्तियों के आचार विचार में वो झलकता है, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। जो हमारे आचार विचार है, उस आचार विचार में वो चीजें प्रदर्शित होती है। तो इस तरह से ये वास्तव में एक प्राकृतिक या स्वाभाविक सिद्धांत है रचनावाद, जो समाज में अलग अलग स्रोत से जो हम जानकारी को एकत्रित करते हैं, उसके बाद हमारे अपने जो दृष्टिकोण है, अपने जो विचार है, उसका निर्माण हो पाता है। रचनावाद में विद्यार्थियों में ज्ञान का निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करके होता है। अंतःक्रिया यानी कि जो वातावरण एवं जो समाज है, जब विद्यार्थी उस समाज वातावरण में वो इस तरह से घुल मिलता है या रूबरू होता है या कार्य करता है, जो उससे वो अंतःक्रिया करता है, वो कार्य करता है, उससे जो लर्निंग हासिल करता है, तो इससे विद्यार्थियों के अंदर वास्तव में कुछ ना कुछ जो हासिल होता है, जो लर्निंग होती है, वो होती है। उस लर्निंग या अंतःक्रिया करके अपने अनुभवों से वो इस तरह से वो कुछ ना कुछ चीजों को सीखता है, अधिगम करता है, वो लर्निंग करता है। क्योंकि रचनावाद वास्तव में विद्यार्थियों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सर्वांगीण विकास में अहम रोल अदा करता है। किस तरह से वो जो वातावरण से जब वो अंतःक्रिया करता है, उस अंतःक्रिया करने के बाद अपने अनुभवों को वो विकसित करता है। जो अनुभवों के माध्यम से जो भी चीजें सीखता है, उन चीजों को सीखने के बाद अपने जो उसके स्वयं के जो विचार होते हैं, जो स्वयं के जो उसके दृष्टिकोण होते हैं, वो दृष्टिकोण वो विकसित कर पाता है। वो तब कर पाता है जब वो वातावरण यानी कि समाज से वो अंतःक्रिया करता है। रचनावाद में शिक्षक की भूमिका सिर्फ और सिर्फ सुविधा प्रदान करने के रूप में होती है। ये किस तरह से? जो रचनावाद है, रचनावाद में सिर्फ और सिर्फ जो लर्नर होता है, लर्नर की अहम भूमिका होती है, जिसमें कि शिक्षक की सिर्फ और सिर्फ भूमिका होती है सुविधा को मुहैया करवाने के लिए, सुविधा को प्रदान करने के लिए। जिसमें कि जो एक शिक्षक है, किस रूप में वो सुविधाएं प्रदान करता है, वो क्षमताओं के विकास के लिए वो अवसर प्रदान करता है, अवसर को उपलब्ध करवाता है। किस तरह से जो उनकी जो क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं विकसित हो सके, उनके विकास के लिए वो सब अवसर वो उपलब्ध करवाता है। और इसमें इस संपूर्ण
प्रक्रिया में एक शिक्षक व्यापक मूल्यांकन का रोल अदा करता है। किस तरह से एक शिक्षक समय समय पर उसका जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन करता है, वो फीडबैक वो विद्यार्थी को देता है, जिस फीडबैक का प्रयोग करके एक विद्यार्थी और ज्यादा और सीखने के लिए और ज्यादा लर्निंग करने के लिए वो कार्य करता है, वो वर्क करता है। तो इस तरह से ये होता है रचनावाद। अगर मैं संक्षेप में कहूं, रचनावाद यानी कि हम जो समाज से अलग अलग अनुभवों, अलग अलग कार्यों से जो चीजें सीखते हैं, उन चीजों को सीखने के बाद इसको कहते हम पूर्व लर्निंग, यानी कि पूर्व में जो हमने सीखा है, उन सीखे गए लर्निंग में किस तरह से उसका प्रयोग करके हम स्वयं के विचारों, दृष्टिकोणों का निर्माण करते हैं। जो भी हम कार्यों के दौरान, जो भी हम किसी भी संदर्भ में जो लर्निंग करते हैं, उसके आधार पर हम अपने दृष्टिकोणों का विकास करते हैं, विचारों का निर्माण करते हैं, वह ही रचनावाद होता है। अब हम इसके बाद रचनावाद के अर्थ के बाद ये समझेंगे कि वास्तव में जो लर्निंग की प्रक्रिया में रचनावाद का क्या महत्व है, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में रचनावाद का क्या महत्व है। उन महत्वों को एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले छात्र केंद्रित अधिगम, यानी कि ये किस तरह से जो रचनावाद है, रचनावाद वास्तव में एक स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होती है। इसमें किस तरह से होती है, इसमें ये भरपूर प्रयास ये किया जाता है कि किस तरह से एक विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का विकास किया जाए। ये विद्यार्थियों को केंद्र में रख करके ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग होती है रचनावाद में। किस तरह से एक जो विद्यार्थी है, इस विद्यार्थियों का एक संपूर्ण उसका योगदान इस प्रक्रिया में होता है। जो एक शिक्षक है, शिक्षक सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वो सुविधाएं प्रदान करेगा और फीडबैक प्रदान करेगा इस संपूर्ण प्रक्रिया में। और जो छात्र है, छात्र इसमें संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। किस तरह से वो समाज से, वातावरण से जो लर्निंग हासिल करेगा, उस लर्निंग के आधार पर अपने दृष्टिकोण का वो विकास करता है, जिसमें कि क्रिएटिविटी देखी जाती है छात्र की। और अगला है क्रिएटिविटी का विकास। ये किस तरह से, इसमें यह देखा जाता है रचनावाद में किस तरह से एक छात्र की क्रिएटिविटी का इसमें विकास होता है। यह स्वाभाविक है, जब समाज से वो कुछ ना कुछ चीजें सीखेगा या कार्य करने से जो अनुभव उसे हासिल होगा, उसके आधार पर अब उसे अपना अंदर विचारों का विकास करना है, सिद्धांतों का निर्माण करना है और अलग अलग दृष्टिकोण उसने बनाने हैं। जब उसने पूर्व के अनुभवों के आधार पर यह सब करना है, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी का विकास होगा, वो देखने लायक होता है। उससे क्या होता है, उससे उसकी जो प्रॉपर जो लर्निंग है, पूर्व की लर्निंग, उसका प्रयोग वो करता है और उसकी जो बौद्धिक मशीनरी है, बौद्धिक मशीनरी का इस तरह से वो इस्तेमाल करता है जिससे कि उसके जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण विकसित होते हैं। वो जो उसके जो भी विचार है, विचार भी विकसित होते हैं। अलग अलग घटना के संदर्भ में उसका एक अपना दृष्टिकोण होता है, जिससे कि उसके अंदर क्रिएटिविटी का वास्तव में विकास होता है। तीसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण का विकास। ये किस तरह से, जो रचनावाद है, रचनावाद व्यवहारिकता पर आधारित है। किस तरह से अलग अलग अनुभवों के माध्यम से जो वो लर्निंग हासिल करता है एक विद्यार्थी, तो उसके आधार पर वो अपना विकास करता है, जिससे कि व्यवहारिक दृष्टिकोण का विकास हो पाता है। जब वो किसी घटना से, किसी कार्य से कुछ चीजें सीखता है, वो सीखी गई चीजों को इस तरह से जोड़ के देखता है कि किस तरह से मुझे आगे इसके आधार पर अपने विचारों, दृष्टिकोणों का विकास करना है, जिससे कि व्यवहारिकता के साथ इसका समायोजन हो सके, व्यवहारिकता के साथ इसका तालमेल हो सके, जिससे कि उनके अंदर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का ये विकास होने लगता है। और इस संदर्भ में रचनावाद वास्तव में एक लर्निंग प्रक्रिया में व्यवहारिक दृष्टिकोण का विद्यार्थियों के संदर्भ में वो विकास करता है। और चौथा है अनुभवों के माध्यम से सीखना। ये किस तरह से,
ये स्वाभाविक है। रचनावाद वास्तव में किस तरह से अलग अलग जो अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थी वो जो सीखता है, उस सीखी गई या लर्निंग की गई चीजों के आधार पर वो अलग अलग अपने दृष्टिकोण बनाता है, जिससे कि वो इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर होता है कि किस तरह से मुझे हर एक संदर्भ एक व्यवहारिकता के साथ, एक अनुभवों के साथ इस तरह से जोड़ के देखना है, जिससे कि जो भी चीजें मैं विकसित कर सकूं वो वास्तव में इस तरह से व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग हो सके। और ये हर एक चीज अनुभवों के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। हर संभव ये प्रयास करता है किस तरह से मैं हर एक चीज अनुभवों के द्वारा सीख सकूं। और पांचवा है संज्ञानात्मक संतुलन। ये किस तरह से एक विद्यार्थी रचनावाद के माध्यम से लर्निंग की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक संतुलन करने का भरपूर प्रयास करता है। किस तरह से उसके जो दृष्टिकोण है, उसके जो विचार है, वो इस तरह से पूर्व लर्निंग पर आधारित इस तरह से हो सके जिससे कि संज्ञानात्मक संतुलन स्थापित हो सके, जिससे कि उसकी जो पूर्व की जो लर्निंग है वो लर्निंग वास्तव में आगे चीजों को विकसित करने में, आगे चीजों को लर्न करने में भी वो सहायक हो सके। तो इस तरह से संज्ञानात्मक संतुलन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है रचनावाद का। तो इस तरह से जो ये रचनावाद है, रचनावाद वास्तव में एक लर्निंग प्रक्रिया में इसका अहम योगदान है, इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि वास्तव में विद्यार्थियों के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। तो इस संदर्भ में रचनावाद को हमने विस्तार पूर्वक समझा है, जिसमें हमने ये जाना है कि रचनावाद है क्या है, इसका क्या अर्थ है। उन अर्थों को हमने विस्तार पूर्वक समझा है और आसान भाषा में समझने का प्रयास किया है। और उसके बाद हमने रचनावाद के महत्व को देखा है, किस तरह से लर्निंग प्रक्रिया में रचनावाद का क्या महत्व है, उन महत्वों को एक एक करके समझा है हमने और विस्तार पूर्वक समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बेहद ज्यादा उपयोगी रही होगी। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह से गुणवत्ता युक्त कंटेंट को क्रिएट करने में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।